वेलकम टू दिस न्यू सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन GCT 4 का गेम चेंजर टेस्ट सीरीज 4, जिसमें मैंने ट्राइंगल्स के क्वेश्चन रखे थे, तो उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो इस सेशन में मैं सेक्शन ए अपलोड करूंगा और धीरे धीरे आपको सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी आज ही आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आज संडे, तो आज सारे आपको सॉल्यूशन मिल जाने वाले हैं थोड़ी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप उनको मैच कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। सॉल्यूशन इसलिए इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता ही है ट्राइंगल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और दूसरी चीज ये ट्राइंगल से आप लोगों को बहुत डर लगता है। तो इसमें क्वालिटी क्वेश्चन है, अगर आप इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो डेफिनेटली आपको में एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, सो बस आप देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए। सो इसमें सबसे पहले तो एमसीक्यूज है। इफ इन टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR, AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR इक्वल्स टू CA अपॉन PQ, देन ठीक है। तो ऐसे करके आपको दिया गया, तो दो ट्राइंगल है ABC और PQR, तो हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो ये एक ABC बना लिया और एक ये PQR बना लिया। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल मतलब सिमिलर नहीं है, ठीक है, मुझे नहीं पता क्या कैसे है, बट इन्होंने बोला AB इक्वल्स टू QR। तो अगर मैंने यहाँ पे AB ये ले ली तो इधर मुझे ये QR लेनी पड़ेगी। ठीक है, और बोल रहे हैं AB अपॉन QR और इधर BC अपॉन PR है, तो BC इधर ले लिया। ठीक है, तो PR, तो P मुझे डेफिनेटली यही जगह बची, तो यहां लेना पड़ेगा। उसके बाद में CA अपॉन PQ, तो CA अपॉन PQ, तो ये तुम्हारा ट्राइंगल बन के आ गया। तो अब इसमें ऑप्शन देख लो कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहे PQR, तो यहाँ पे CA भी बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो जिस सीरीज में चले, ठीक है, सिमिलर में जो हमेशा एक चीज याद रखना, आपको एक सीरीज में चलना है। जैसे मैंने यहाँ C से स्टार्ट किया, देन मैं A पे गया, देन मैं B पे गया, तो इधर भी वही हो रहा है, P से Q, Q से R। ठीक है, आप रिवर्स में नहीं चल सकते, R Q P इसको नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसे एक सीक्वेंस में चलना होता है। जैसे यहाँ पे AB, देन BC, देन CA, तो यहाँ पे QR और यहाँ पे PR है, तो इसको RP बोल सकते हैं, RP एंड PQ। तो यहाँ पे ट्राइंगल आपका हो जाएगा ये वाला फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज if S is a point on side PQ of a triangle PQR such that PS equals to QS equals to RS, then तो देखो एक ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पे ये बना दिया एक ट्राइंगल। ठीक है, ऐसे करके, मुझे नहीं पता ये कैसा है, बट मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ये है P Q R, तीन ये मैंने बना दिए। तो बोले S इज अ पॉइंट ऑन PQ, तो PQ ये साइड है, इस पे कोई पॉइंट है S। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने S बना दिया। अब ये बोल रहे हैं PS, QS और RS। ठीक है, ये तीनों इक्वल है। क्या बोल रहे हैं, PS, QS और RS ये इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटा सा इसका थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा प्रूफ जैसा है। ठीक है, तो वो आप समझ लोगे तो अपने आप आसानी से आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या करूँगा, ये एंगल मैंने 1 ले लिया, इसको मैंने 2 बना दिया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया। ठीक है, कर लिया। अब इसमें इन्होंने बोला PS इक्वल्स टू RS, ये ऑलरेडी दिया है, मैंने ये वाला और ये वाला पोर्शन ले लिया, तो PS इक्वल्स टू RS है ना। तो PS इक्वल्स टू अगर RS है, समझ लो, तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये PS ये RS, तो जब दोनों साइड इक्वल है तो उनके सामने के एंगल इक्वल होते हैं। 9th में आपने थ्योरम पढ़ी है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 बना लो। ठीक है, उसी तरीके से ये दूसरा वाला जो ट्राइंगल है नीचे वाला, उसमें देख लो, तो उसमें QS इक्वल्स टू RS बोल रहे हैं, तो इससे आपका निकल आएगा कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 निकल आएगा। सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे, ट्राइंगल PQR में आपको पता ही है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R 180 होता है। एंगल P आपका 1 है, Q कितना है, Q आपका 4 है, और R कितना है, तो R आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, इक्वल टू 180। आया कि नहीं। यहां से आप क्या कर सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल 1 क्योंकि दोनों इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से, और 4 की जगह पे एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 लिख सकते हैं। तो यहां से एक चीज आ गई कि 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4, 2 बार है ना, 180 हो गया। तो एंगल 1 प्लस 4, 2 कॉमन ले लो, 180। तो एक चीज आ गई यहां से कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री।
यानी कि एक चीज समझ में आ गई कि 1 और 4 यानी कि एंगल P और एंगल Q का सब 90 है, तो एंगल R अपने आप 90 हो जाएगा कि नहीं? एंगल R जो है वो 90 बचेगा, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आप लगा दो क्या, अब ये ट्रायंगल आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। R आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, और क्या लगा दोगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो ऑप्शन नजर आ ही गया होगा अब तो, कौन सा है, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 13 एंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC इज 5 सेंटीमीटर, देन BC इक्वल्स टू कितना होगा। तो देखो ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ठीक है, छोटा सा ABC। AB इक्वल्स टू AC है, ठीक है, अच्छी बात है। लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड फ्रॉम A से मैंने एक अल्टीट्यूड ऐसे करके मैंने एक अल्टीट्यूड डाला, है ना। वैसे इसमें इक्वली डिवाइड करते हैं, अल्टीट्यूड जो होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो सामने से वाली साइड को इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये A से एक अल्टीट्यूड डाल दिया मैंने, इसको नाम दे दिया D, ठीक है। इस अल्टीट्यूड की लेंथ ये बोल रहे 5 है, 5 सेंटीमीटर, और ये जो AB और BC थी ये 13 है। तो बोल रहा है कि BC की लेंथ बताओ, AB और AC 13 है, तो BC की लेंथ बताओ। आप आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, ट्राइंगल ले लो ABD, और ये अल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री हो गया ये वाला एंगल, और जब 90 हो गया तो ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। और लगा दो अपनी फेवरेट थ्योरम पाइथागोरस, ठीक है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर कर दिया। तो AB स्क्वायर यानी AB की वैल्यू है आपकी 13, सो 13 का स्क्वायर, AD यानी कि 5 का स्क्वायर, और BD पता नहीं, सो BD का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, इधर भेज दो तो ये 25 माइनस में। देखो मैंने हमेशा बोला है कि आपके जो भी MCQs होते हैं उनको जितनी जल्दी सॉल्व करोगे, है ना, उनमें जितना टाइम बचाओगे, शॉर्ट कैलकुलेशन करोगे उतना ही बेटर है। तो यहाँ पे 144 आ गया, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब देखो BD 12 आ गया, तो जितना BD उतना ही DC, क्योंकि ये दोनों ही सेम होते हैं, इक्वली डिवाइड करता है। तो BC आपका कितना आ गया, 24। दैट्स इट, टिक करो, आगे बढ़ो, आ जाओ। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली देन इट इज अ, तो ये ट्रेपेजियम होता है, याद कर लो। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल होते हैं वो रेशियो में डिवाइड करे, ठीक है, तो वो ट्रेपेजियम होता है। आपको याद हो एक क्वेश्चन आता है ट्राइंगल में AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स हैं उनका रेशियो ये बोला जाता है, तो प्रूव करो वो ट्रेपेजियम है। ऐसा क्वेश्चन एक ट्राइंगल चैप्टर में है, ठीक है, शायद 6.2 या 6.3 में है जहां तक मुझे याद है ना। सो ये वाला ट्रेपेजियम हो जाएगा, ठीक है, सो याद कर लो। उसके बाद देखिए F and 2 ट्राइंगल्स DEF and PQR, एंगल D इक्वल्स टू Q, R इक्वल्स टू E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बोल रहे हैं तो आपको क्या करना है, दो ट्राइंगल बनाने हैं DEF और PQR। दो ट्राइंगल मैंने ऐसे बना लिए, ठीक है, और इनमें इन्होंने क्या बोला है, D इक्वल्स टू Q, ओके। सो ये मैंने D ले लिया तो ये Q ले लिया, तो ये एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। R इक्वल्स टू E, तो अगर मैं E इधर ले रहा हूं तो मुझे R इधर लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे DEF था तो F से नॉर्मल सी बात है यहाँ बचेगा, और QR हो गया तो यहाँ पे P बचेगा, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। तो देखो EF अपॉन PR, पहला बोल रहे EF अपॉन PR, EF ये है, PR ये है। DF अपॉन PQ, तो DF ये है, PQ ये है, तो बिल्कुल सही बात है, सेम रेशियो में है, चलेगा, ये वाला ऑप्शन सही है। आपको नॉट ट्रू फाइंड करना, याद रखना। तो DE अपॉन PQ दूसरा ऑप्शन, तो DE ये है, PQ ये है, ये वाला ऑप्शन हो गया गलत, समझ रहे हो। क्यों गलत हो गया, क्योंकि आपको सेम साइड्स का रेशियो निकालना होता है, समझे, सेम साइड्स का रेशियो। बाकी और भी आप चेक कर लीजिए आगे। यहाँ पे देखिए DE अपॉन QR, DE अपॉन QR, DF अपॉन PQ, ये वाला भी सही हो गया, और EF अपॉन RP, DE अपॉन QR, ये वाला भी सही होगा। सो बी ऑप्शन आपका गलत हुआ है, ठीक है।
तो ध्यान रखिए बी ऑप्शन। If the bisector of an angle of a triangle bisects the opposite side, then the triangle is, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर उसके एंगल का बाइसेक्टर जो भी होता है वो सामने वाली साइड को दो पार्ट में इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे तो वो क्या होता है, अभी मैंने बताया था आइसोसील्स, अभी जस्ट आपको याद होगा आइसोसील्स पिछले क्वेश्चन में आया था कि जिसमें मैंने बताया था, यहाँ पे ये देखिए इसमें मैंने बताया था कि ये अल्टीट्यूड डालोगे सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करेगा और ये एंगल को बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो जो ये एक को बाइसेक्ट भी कर रहा है और सामने वाली साइड को दो पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, तो सिंपली आइसोसील्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीएफई, ठीक है। सो ये दो मैं ट्राइंगल बना ले रहा हूं, एक मैंने ये बना लिया एबीसी, एक मैंने बना लिया ए बी सी डी एफ ई, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू 30 है, ओके। सो ये 30 है, सी 50 है, ओके अच्छी बात है। ए बी 5 है, ए बी 5 है, ए सी 8 है, डी एफ कितना है, डी एफ, ओके सो डी एफ है 7.5। देन द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा, ओके ठीक है अच्छी बात है। अब देखो ये अगर सिमिलर है तो एक चीज याद रखिए कि एंगल डी भी 30 होगा, ठीक है, ई 50 होगा, ठीक है, और 50 30 कितना होता है 80, सो ये बी आपका 100 हो जाएगा, निकाल लोगे आप, 180 होता है ट्राइंगल का सम, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम, तो ये 100 निकाल लेगा, तो बी 100 तो एफ भी 100, ठीक है। तो आप अभी एंगल से ही बनाओ, देखो कौन सा ऑप्शन सही बन रहा है, ठीक है, क्या आप निकाल पाओगे, देखो क्योंकि कुछ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, फिर आगे फर्दर चेक कर लेना अगर फिर भी नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं F50 है, तो क्या F50 है, नहीं F तो 100 है, यहाँ बोल रहे हैं F100 है, तो ये वाला हो सकता है मे बी। यहाँ बोल रहे हैं D100 है, देखो तो D तो 100 नहीं है, D तो D कितना है, D तो 30 है, यहाँ बोल रहे हैं D30 है, तो आपके पास दो ऑप्शन आ गए जिनको आपको चेक करना है, ठीक है, ये वाले इनको चेक करना है। अब इनमें देखो बोल रहे हैं DE 12 है, तो DE 12, ओके। तो अब जरा रेशियो देख लो, जरा रेशियो में खेल लो, AB और DF का रेशियो बराबर होगा AC और DE के, ठीक है। तो AB कितना है 5 है, DF कितना है 7.5, AC 8 है और DE आपको निकालना है, तो DE हो जाएगा आपका कितना पता नहीं, ओके। तो DE लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो DE को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो जाएगा 8 इंटू 7.5 और ये 5 आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। थोड़ी शॉर्ट कैलकुलेशन मारी है, 5 से करोगे तो 15 आ जाएगा, यानी 1.5 और 15 8 120, 120 एंड पॉइंट आ जाएगा 1 डिजिट पे, सो DE आपका आ जाएगा 12, दैट्स इट, समझ गए। सो बी ऑप्शन ही आपने सही कर दिया, ओके। आगे बढ़ो। In triangle ABC, if AB equals to 16 centimeter, BC equals to 12 centimeter, and AC equals to 20 centimeter, then ABC is, तो देखो ये आपको तीन साइड्स दी गई और बोल रहे हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो साइड में पाइथागोरस लगा के जरा चेक कर लो कि कहीं ये राइट एंगल ही तो नहीं है, ठीक है। तो AC स्क्वायर जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करोगे तो बड़ी साइड यानी 20 का स्क्वायर कर लिया और बाकी स्क्वायर का स्क्वायर करके जोड़ दो, ऐड कर दो, तो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 20 स्क्वायर होता है 400, और इधर देखोगे तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये 400 हो गया। और इधर देखोगे तो इनको ऐड करोगे 6 4 10 हो गया, 5 1 4 9 एंड 1 10, 2 1 3 एंड 1 4, ओके दैट्स इट। सो ये 400 इक्वल्स टू 400 यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। टिक करो, आगे बढ़ो। द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर, ओके। सो एक राइट ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनियस जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो मैंने ऐसे करके एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। इसमें हाइपोटेनियस जो है वो 25 कर लिया, ठीक है। The other two sides are such that one is 5 सेंटीमीटर longer than the other, एक साइड तो दूसरी साइड से 5 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है। The length of these sides are, तो उनकी साइड्स की लेंथ कितनी होगी। देखो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका कि आप इसको x मान लो, ठीक है, और वो जैसे आप निकालते थे इक्वेशन बना के वो सॉल्व कर लो। और दूसरा अगर ये MCQ में रखा है तो आपके लिए काम बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, ठीक है। कैसे आसान होने वाला है,
देखो बताता हूँ, ये देखो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब जरा आपको पता ही पाइथागोरस है, तो दोनों साइड होंगे उनका स्क्वायर 625 होगा। तो आप क्या करो, इनका सबका स्क्वायर करके चेक कर लो सिंपली जल्दी जल्दी। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 100 एंड 225 है तो 325 हुआ। क्रॉस करो, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है, ये तो 625 हो गया भैया, ठीक है। बट क्रॉस चेक कर लो आगे ऑप्शन, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 9 एंड 4 13, तो यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, तो ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। इनका सम करके 625 तो नहीं आने वाला है। इधर देख लो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। इनको ऐड करोगे तब भी नहीं आएगा, तो आपका भी ऑप्शन सही होगा, तो आप ऑप्शन से ही मार दो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेशन को थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा मतलब देखने की कोशिश किया करिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि मैं इसमें अप्रोच आपको बताता हूँ कि आप कैसे ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। और जबकि आपको पता है यूट्यूब पे ऐसी कोई सीरीज अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसमें लाइव आपको सॉल्व करके ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन ट्राइंगल्स ABC एंड DEF, एंगल B इक्वल्स टू E, F इक्वल्स टू C एंड AB इक्वल्स टू 3DE, देन द टू ट्राइंगल्स आर, ओके। सो एक ट्राइंगल है ABC और एक ट्राइंगल है DEF, A B and C and this is DEF। दो ट्राइंगल है, इनमें B इक्वल्स टू E है, तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल E हो जाएगा। F इक्वल्स टू C बोल रहे हैं, ओके डन। एंड बोल, अब देखो दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा एंगल अपने आप सेम होगा, है कि नहीं, क्योंकि सम तो 180 होता है, तो तीसरा एंगल 180 सेम हो जाएगा। तो एंगल्स इनके इक्वल है, पहली बात समझ में आ गई। इसलिए हम एक चीज तो कह सकते हैं कि सिमिलर है, एंगल सेम है तो ये सिमिलर हो गए, ठीक है। दूसरी चीज बोल रहे हैं AB इक्वल्स टू 3DE, AB जो है वो DE का 3 गुना, यानी कि अगर DE x है तो ये 3x हो जाएगा, यानी कि साइड्स रेशियो में भी है, तो ये सिमिलर तो हो गए, ठीक है। बट ये बताओ कि AB तो 3 गुना है, तो AB साइड तो बड़ी हो जाएगी, DE छोटी हो जाएगी, मतलब इनकी साइड्स बड़ी हो जाएंगी, इस वाले ट्राइंगल की साइड्स बड़ी हो जाएंगी, ये वाला छोटा रह जाएगा। तो इसका मतलब ये सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। सो हम लोगों ने 10 मार्क्स के MCQs फटाफट निपटा लिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे ट्रू फॉल्स रखी है कुछ, ठीक है। सो एनी टू रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, कोई भी दो रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल गलत बात, ऐसा होता है कहीं, ठीक है। दो रेक्टेंगल सिमिलर होते हैं नहीं, क्योंकि देखो एक रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया, एक रेक्टेंगल मैंने ये बना दिया, क्या ये सिमिलर है? कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकी साइड्स रेशियो में नहीं है। मतलब कुछ हो सकते हैं बट ये सब जगह कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, सो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। डन। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। बिल्कुल सही है ये बात, क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन डिपेंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन बन के आता है कि किसी भी रोम्बस में साइड्स के स्क्वायर का सम उसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम के बराबर होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। रोम्बस में याद रखना, द लेंथ ऑफ द लाइन segment joining the mid points of any two sides of a triangle is equal to half of the length of the third side। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ऐसे मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया और इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करेगी ऐसे करके, तो वो थ्योरम होती है कि वो इसके पैरेलल होगी थर्ड साइड के और लेंथ में हाफ होती है, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द पॉलीगन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल मैंने ऐसे बनाया, कोई भी बना दिया मैंने, ठीक है, और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके आप जो भी बनाएंगे तो वो हमेशा क्या बनता है पता है? रोम्बस। क्या बनता है? रोम्बस। तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। डन। आगे देखिए, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये गलत बात है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं किसमें? कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन में, सिमिलर में नहीं होती। सिमिलर में साइड्स जो होती है वो रेशियो में होती हैं, तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। सो 5 मार्क्स हम लोगों ने यहाँ पे स्कोर कर लिए बहुत जल्दी जल्दी से, ठीक है।
तो 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अ स्ट्रीट लाइट बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ द स्ट्रीट। एक स्ट्रीट पे एक पोल लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। ओके, सो बल्ब इज फिक्स्ड ऑन अ पोल 6 सेंटीमीटर अबव द स्ट्रीट लेवल। तो यहाँ से 6 मीटर इसकी हाइट हो गई, ठीक है, 6 मीटर इसकी हाइट हो गई। इफ अ वुमन ऑफ हाइट 1.5 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 3 मीटर। अब यहाँ पे कोई वुमन खड़ी है ऐसे करके, और इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है, ऐसे करके ये मैंने स्ट्रीट बना दी ये। तो ये 1.5 मीटर की एक लेडी है, ठीक है, ऐसे करके, और इनकी शेडो जो बन रही है ना वो 3 मीटर की बन रही है। कितने की बन रही है, यहाँ पे देखिए, तो ये ऐसे बना दोगे यहाँ पे, ये 3 मीटर की। आप ऐसे लाइन खींचनी है, ये लेडी के हाथ पैर नहीं बनाने, ठीक है, याद रखना, ये मैंने ऐसे ही बना दिए। सो ये 3 मीटर की शेडो बन रही है। सो फाइंड हाउ फार शी इज अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो वो ये बताना है कि ये पोल के बेस से कितनी दूर है, यानी कि हम लोगों को ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, ये वाली। नजर आ गया, इसको एक सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब आपको करना क्या है, देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया, नाम दे दो सबके। तो ये ए पॉइंट हो गया, बी सी डी, और ये ई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 ट्राइंगल बन रहा है, एक ये छोटकू सा और एक ये बड़ा वाला, पूरा 2 ट्राइंगल बन रहा है ऐसे करके, ठीक है। क्या करोगे, दोनों ट्राइंगल जो है उनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप लिख दोगे ना, 1 सेकेंड, ओके, सो इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल DAB, इन दोनों ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो आप 3 कंडीशन इनमें मतलब कुछ भी ऐसा प्रूव कर दीजिए जिससे इनको सिमिलर कर दीजिए सबसे पहले। तो सिमिलर करने के लिए आप बोल सकते हैं एंगल D इक्वल्स टू एंगल D। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है, समझ रहे हो, एंगल D तो कॉमन है दोनों में। उसके बाद में आप बोल सकते हैं एंगल DCE इक्वल्स टू एंगल DBA। ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये वाला एंगल 90 होगा और ये वाला भी, ठीक है। अब ये मत कहना लेडीज झुक के खड़ी है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है, और या फिर पोल झुक के खड़ा है, क्योंकि हम लोग जब इसमें सॉल्व करेंगे तो हम यही लेंगे कि ये जो है 90 डिग्री पे है, स्ट्रेट है, ठीक है। ओके, सो अब क्या करेंगे, ये हमने कर लिया। तो जब 2 एंगल्स इक्वल है, तीसरा एंगल भी सेम इक्वल हो जाएगा, तो हम ए सिमिलरिटी लगा सकते हैं, सिमिलरिटी लगाएंगे, और उससे होगा क्या कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल DEC जो है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल DAB। डन। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने ये कर दिया तो आप नॉर्मली लिखेंगे यहाँ पे क्या, आपको ये वाली साइड फाइंड करनी है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी 2 साइड्स का रेशियो कंपेयर कर दीजिए। तो क्या क्या कंपेयर करेंगे, एक तो CE को कंपेयर कर दीजिए किससे, AB से, CE और AB कर दिया, और इधर फिर किसका करोगे, यहाँ पे DC ले लो, तो यहाँ पे DB हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने रेशियो बना दिया। अब CE आपको 1.5 दे रहा है, AB आपको 6 दे रहा है, DC 3 दे रहा है, तो DB कितना हो जाएगा, DB आपका 3 + x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से निकाल लो, क्या करोगे, 3 + x इधर आ जाएगा तो 1.5 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 + x, और ये 6 इधर जाएगा तो 6 3 18 हो जाएगा, तो 3 + x इक्वल्स टू हो जाएगा 18/1.5, तो 180 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 15 हो जाएगा, 15 से कट कर दोगे यहाँ पे 12 आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 12 - 3, x इक्वल्स टू हो जाएगा 9। ओके, तो x इक्वल्स टू 9 प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये इनका रेशियो आ रहा है, ठीक है। आ जाइए, फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया मैंने, ABC, डन। और इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो साइड बोल रहे हैं इनकी 2a 2a एंड 2a, ये हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इसका अल्टीट्यूड बताना, तो ये मैंने अल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे होगा क्या, अल्टीट्यूड इसका सामने वाली जो साइड है उसको 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, और जब डिवाइड करेगी
तो यहाँ से हम ये अगर 2a है तो इतना पोर्शन ए लिख सकते हैं, इतना पोर्शन ए हो गया, इतना पोर्शन ए हो गया, इसको मैंने डी पॉइंट दे दिया, समझ रहे हो। तो आपको अल्टीट्यूड निकालना एडी, कैसे निकालोगे? तो देखो सिंपली आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल बना लो, और इस ट्राइंगल में देखो ये जो अल्टीट्यूड है तो यानी कि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो गया तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 2a का स्क्वायर, और ए डी यानी कि ए डी ही लिखा रख दो क्योंकि यही तो फाइंड करना है, और यहाँ पे हो जाएगा बी डी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। यहाँ पे ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ए डी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। सो ए डी यहां से हो जाएगा कितना, इधर करोगे सो स्क्वायर इधर जाएगा, सो ये हो जाएगा √3a, डन। सो √3a इसका क्या होता है, अल्टीट्यूड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, √3 इंटू साइड, ठीक है, मतलब √3/2 साइड, ठीक है, √3/2 इंटू साइड, ये फार्मूला होता है अल्टीट्यूड का इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो इसमें देख लो, रख के देख लो, साइड कितनी है, 2a दी गई थी, 2 से 2 कट हो जाएगा, √3 आ रहा है, देखो अल्टीट्यूड है ना। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, उससे भी तो ऐसे हमने निकाल दिया ये, ठीक है। आ जाइए, अ मैन गोज 12 मीटर ड्यू साउथ एंड देन 35 मीटर ड्यू वेस्ट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सो मैन मान लो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और यहां से ये 12 मीटर साउथ गया, तो साउथ ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको पता है ऐसे मैप होता है, तो नॉर्थ ऊपर, फिर साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, ऐसे होता है। तो साउथ के लिए नीचे की तरफ आएगा, वेस्ट की तरफ जा रहा है तो वेस्ट यानी कि इधर वेस्ट की साइड, सॉरी इसको इरेज करता हूं। सो वेस्ट की साइड इसको सीधा टर्न कराते हैं, तो देखिए वेस्ट की साइड ये ऐसे चलेगा, पर्सन आ गया वेस्ट की साइड। तो ये बोल रहा है कि ये 12 मीटर इधर चला था साउथ में, 35 मीटर वेस्ट में चला, तो बताओ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्ट्रेट पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस बताओ कि ये कितनी दूर है, ठीक है। तो क्या करोगे, पाइथागोरस सिंपली लगा दोगे, ए बी सी, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, बेकार सा। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर आपको फाइंड करना है, ए बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, और बी सी यानी कि 35 का स्क्वायर, ठीक है। सो 12 का स्क्वायर 144 होता है, और 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखो आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, यहाँ पे 35 का जब स्क्वायर करोगे ना, तो यहाँ पे क्या लिखिए 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 3 के बाद नंबर क्या आता है 4, तो 3 4 12, तो 12 25। और ये ट्रिक कहाँ लगती है, जहां पे जिस नंबर के यूनिट डिजिट में 5 आ रहा हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको 95 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ बहुत जल्दी। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 9 के बाद नंबर आता है 10, तो 9 10 90, तो 9025, ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा है ना ट्रिक। तो ये ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू इतना मैंने निकाल दिया, तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर दो। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1369, इनको ऐड कर दिया। ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा √1369, सो ए सी कितना निकल के आ गया, 1369 किसका रूट होता है, ठीक है, मतलब किसका स्क्वायर होता है, तो ये 37 का होता है, आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हम लोगों ने फाइंड कर दिया। सो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड AD ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC in which AB equals to AC equals to 2A units and BC A units, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसे करके मैंने ड्रॉ कर दिया, ये लो, ठीक है। अब इसमें ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। उसके बाद में इसमें बोल रहे हैं कि AB इक्वल्स टू AC इक्वल्स टू 2A, यानी कि ये वाली साइड 2A है, ये वाली भी साइड 2A है, ठीक है। BC जो है वो A यूनिट है, ये A यूनिट कर दी। तो ये बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड AD, यहां से ये अल्टीट्यूड डाला है तो ये D हो जाएगा, अल्टीट्यूड AD, इसकी लेंथ निकालनी है। तो अब आप एक चीज मैंने बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनमें सब में क्या होता है, सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड करते हैं, तो A 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो A/2 A/2 कर दिया।
अब क्या करेंगे, तो इतना करने के बाद में आपको एक चीज समझ में आ गई, क्या कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो यानी कि ट्राइंगल ए बी डी ले लो फिर से, ठीक है। और जब ट्राइंगल ए बी डी लोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर यानी कि 2a का स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर यानी कि a/2 का होल स्क्वायर, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कर दो क्या, a/2 इधर भेज दो तो a²/4 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो इनका एलसीएम कर लोगे तो 4 4 16a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 16 माइनस a दैट इज 15a स्क्वायर बाई 4, ठीक है। सो ए डी स्क्वायर, सो ए डी यहां से कितना हो जाएगा, उधर रूट लगा दोगे तो √15a/2, ठीक है। ये आपने निकाल दिया इनका अल्टीट्यूड। ओके, नेक्स्ट आते हैं इन ट्राइंगल PQR एंड MST। एंगल P इक्वल्स टू 55 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 25 डिग्री, एंगल M इक्वल्स टू 100 डिग्री एंड एंगल S इक्वल्स टू 25 डिग्री, ठीक है। ये चार दिए गए हैं। तो PQR मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने PQR बनाया और MST बोल रहे हैं तो ये मैंने बना लिया MST। अब बोल रहे हैं P इक्वल्स टू 55, ओके, P 55 है, Q 25 है, M 100 है, ठीक है, S जो है वो 25 है, S 25 है। ओके, तो ये बताओ यहाँ पे सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान दो, ये 25 है, 55 है, तो 55 प्लस 25 कितना होता है 80, यानी कि ये R हो गया 100। और इस वाले ट्रायंगल में अगर देखोगे तो ये T कितना बचेगा, तो ये M और S का सम होता है 100 प्लस 25 यानी 125, और 180 में से 125 माइनस करोगे तो ये 55 बचा देगा, बचेगा कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या किया, QPR बोल रहे हैं, तो QPR जरा लिख के देखो, TSM QPR TSM, यानी कि Q को T से कंपेयर कर रहे हैं, तो Q 25 है, T तो 55 है। भैया यहाँ तो मामला हो गया गड़बड़, है ना, ये तो पूरा मामला ही गड़बड़ हो गया। जब ये गड़बड़ हो गया तो इसका मतलब ये सिमिलर तो नहीं होंगे, जब ये सिमिलर नहीं है तो फिर अब क्या, अब आप आंसर्स के साथ रेडी है, फटाफट आंसर की बमबारी कर दीजिए, बौछार करते हैं। देखो आपको क्या लिख देना, तुरंत यहाँ पे लिख देना है नो, इन्होंने क्या पूछा है, इज ट्रायंगल QPR एंड सिमिलर टू ट्रायंगल TSM, सो आपको लिख देना नो ट्रायंगल QPR इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल TSM, ठीक है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। रीजन पूछे वाई, तो लिख दोगे बिकॉज एंगल्स ऑफ डी, यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दो ज्यादा हो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर नॉट इक्वल, बस, ठीक है। तो ये आपको रीजन देना था, आपने रीजन दे दिया कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये सिमिलर हो ही नहीं सकते, ठीक है। सो ये आपका सेक्शन ए हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो मजा आया होगा, बढ़िया से क्वेश्चन थे, अभी तो थोड़ा सा इजी थे क्योंकि सेक्शन ए चल रहा था, तो 1 मार्क्स में कितना ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब आपको सेक्शन बी आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ओके। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।